16 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से करियर में मिलेगा लाभ। जाने विधि भोग मंत्र। मां ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा की दूसरी शक्ति है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन 16 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार की वृद्धि होती है। मान्यता मां दुर्गा की पूजा से नवग्रह शांत होते हैं। ज्योतिष में मां ब्रह्मचारिणी का संबंध चंद्रमा से है। इनकी उपासना से चंद्र दोष दूर होते हैं। जाने शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का मुहूर्त, विधि, भोग, मंत्र और कथा। मां ब्रह्मचारिणी पूजा मुहूर्त 16 अक्टूबर 2023 अश्विन शुक्ल द्वितीया तिथि शुरू 16 अक्टूबर 2023 रात 12:32 अश्विन शुक्ल द्वितीया तिथि समाप्त 17 अक्टूबर 2023 रात 01:13 अमृत मुहूर्त सुबह 6:22 सुबह 07:48 उत्तम मुहूर्त सुबह 9:14 सुबह 10:40 शाम का मुहूर्त शाम 4:25 शाम 05:51। आइए जानते हैं नवरात्रि में किस दिन मां दुर्गा के किस रूप की होती है पूजा और क्या है माता रानी की महिमा। मां शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। इस दिन मां की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए। साथ ही उन्हें गाय के दूध का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। मां शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा, सती, हेमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली मां शैलपुत्री सभी पशु पक्षियों, जीव की रक्षक मानी जाती है। मां शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर वृषभ की सवारी करती है। मां शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन 16 अक्टूबर को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। इस दिन मां की उपासना सफेद फूलों से करनी चाहिए। साथ ही उन्हें शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी जो तप का आचरण करने वाली हो उन्हें माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती के हजारों साल कठोर तप करने के बाद उनके तपेश्वरी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। वे इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है और सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन 17 अक्टूबर को मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से करें। साथ ही माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप साहस, वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला है और मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है। वे बाघ की सवारी करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों और असुरों के साथ युद्ध में देवी ने घंटों की टंकार से ही असुरों का नाश कर दिया था। मां कूष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन 18 अक्टूबर को मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। माना जाता है कि मां कूष्मांडा ने ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक का सृजन किया था। शास्त्रों में मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी संबोधित किया गया है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित है। 8वें हाथ में वे सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला धारण करती है। माता कूष्मांडा शेर की सवारी करती है। इस दिन माता की उपासना हरी वस्तुओं से करें और साथ ही माता को मालपुए का भोग लगाएं।
मां स्कंदमाता नवरात्र के 5वें दिन 19 अक्टूबर को मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। इस दिन माता की उपासना पीले फूलों से करें। साथ ही माता को केले का भोग अर्पित करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंदमाता मां पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण मां दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंदमाता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से मां दुर्गा मां के 5वें स्वरूप को स्कंदमाता कहा जाने लगा। मां कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन 20 अक्टूबर को मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी होती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। इस दिन भी माता की उपासना पीले फूलों से करें। साथ ही माता को शहद का भोग लगाएं। मां कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन 21 अक्टूबर को देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करने से रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। इस दिन माता की उपासना सुगंध और धूप बत्ती से करें। साथ ही माता को गुड़ का भोग अर्पित करें। माता कालरात्रि को काली, चंडी, धूम्रवर्णा, चामुंडा आदि नामों से भी जाना जाता है। माता महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन 22 अक्टूबर को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होगी। माता महागौरी के भी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को पाने के लिए मां गौरी ने सालों तक कड़ी तपस्या की थी। इस घोर तप में मां गौरी धूल मिट्टी से ढक गई थी। इसके बाद शिव जी ने स्वयं अपनी जटाओं से बहती गंगा से मां के इस रूप को साफ किया था। माता के रूप की इस कांति को शिवजी ने पुनर्स्थापित किया, इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मनचाहे विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन माता की पूजा सफेद फूलों से करें। साथ ही माता को नारियल का भोग अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन 23 अक्टूबर को मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। माता के इस स्वरूप की पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिलती है। इस दिन माता की पूजा विभिन्न रंग के फूलों से करें। इसके साथ ही माता को काले तिल का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर इनसे सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। मां सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती है। इनका भी वाहन सिंह है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि शास्त्रों में बताया गया है। इस अवतार में माता एक महान सती थी। महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दिन उनके अविवाहित रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में ऐसे वस्त्र पहने जिसमें सफेद और लाल रंग का मिश्रण हो। सफेद रंग का कमल चढ़ाएं। इस दौरान हरि का जाप करें।
माता की कथा पढ़े और अंत में आरती कर दे। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कपाभ्यामक्षमालाक मंडलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। हजारों वर्षों तक की थी माँ ने तपस्या। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की नव शक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्ष केवल फल का खाकर कठिन तपस्या की। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की। इनकी उपासना से तप, ज्ञान, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी पूजा का मंत्र, आरती, भोग जाने पीले रंग का इस दिन क्यों खास महत्व। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। उसी तपस्या के कारण माता का ब्रह्मचारिणी पड़ा। आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी पूजा का मंत्र, आरती, भोग और इस दिन पीले रंग का क्या है महत्व। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य, आरोग्य, आत्मविश्वास, आयु और अभय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा और उपवास करने से मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने पद से विचलित नहीं होता है। आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, भोग, पूजा विधि और मंत्र। माता ब्रह्मचारिणी पूजा विधि। ऐसे पड़ा ब्रह्मचारिणी नाम। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। ऐसा है माता का स्वरूप। दधाना कपाभ्यामक्षमालाक मंडलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। नवदुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षयमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माता ब्रह्मचारिणी माता का भोग नवरात्र के दूसरे दिन मां भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है और मां पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है।
पीले रंग का महत्व। मां ब्रह्मचारिणी पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही पीले रंग के वस्त्र और फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। पीला रंग मां के पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। साथ ही यह रंग सीखने और ज्ञान का संकेत है और उत्साह, खुशी और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कपाभ्यामक्षमालाक मंडलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता ब्रह्मचारिणी पूजा विधि। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भी पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे परिवार के साथ मां दुर्गा की उपासना करें और माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग, बताशे आदि चीजें अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजें या चीनी का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी।